उत्सव तो ठीक है, मुझे तो मथुरा भी जाना है। ग्वालों ने कहा मथुरा क्यों जाना है? कहा मथुरा के महाराज कंस को वर्ष भर का कर देने के लिए जाना है, वार्षिक कर, वो काम जरूरी है, तो मैं मथुरा होके आता हूं। और बाबा निकल गए मथुरा की ओर। और यहां कंस ने गोकुल में भेजा है पूतना। बाबा गए मथुरा और मामा कंस ने यहां पर मौसी पूतना को भेजा। पूतना आई, कंस ने कह करके भेजा है, क्योंकि कंस ने अपने मंत्रियों के कहने पे संपूर्ण मथुरा में आसपास के क्षेत्रों में खूब सारे दूत सैनिक राक्षस भेजे हैं कि 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बालक बालिका हुए हों उन सबको मरवाओ। और कंस को जब ये पता चला कि गोकुल में नंद यशोदा ने भी अभी 10-15 दिनों के बीच में एक लाला को जन्म दिया है, तो पूतना को बुलाया और बुला करके पूतना से कहा कि पूतना मेरा काम करोगी? पूतना ने कहा बिल्कुल महाराज, बताएं। कंस ने कहा कि जाओ गोकुल में जाओ और नंद यशोदा के लाला को मार आओ। पूतना ने कंस की बात मानी। राक्षसी थी, लंबी चौड़ी थी, लेकिन देवियों जैसा सुंदर रूप बनाया, बहुमूल्य गहने जेवर आभूषण अलंकार पहने, सुंदर सी साड़ी पहनी, कोहनी भर भर के चूड़ियां पहनी, गले में हार पहना, कानों में कुंडल पहने, नाक में नथनी लगाई, माथे में मांग टीका लगाया, बिंदी लगाई, लाली लगाई, माहवर लगाया, मेहंदी लगाई, बालों में गजरा लगाया, सज धज के श्रृंगार करके सुंदर बन करके पूतना गोकुल पहुंची। अब जब पूतना गोकुल पहुंची और गोकुल के द्वारपालों ने जैसे ही पूतना को देखा, तो द्वारपालों की दृष्टि जैसे ही पूतना पर पड़ी, तो द्वारपाल सोचते हैं कि ये हमारे गोकुल की कोई गोपी तो नहीं है, क्योंकि हमारे गोकुल में इतनी सुंदर गोपी हमने आज तक देखा ही नहीं। हो ना हो ये देवलोक की कोई देवी है जो कन्हैया से मिलने के लिए आई है। पूतना को देवलोक से आई हुई अप्सरा समझ करके गोकुल वासियों ने पूतना को मैया के भवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। अब पूतना पहुंची, सुबह सुबह का समय था। सुबह सुबह माताओं के पास बैठे भी खूब सारे काम होते हैं। मैया अपने काम धाम में लगी थी। पूतना पहुंची और पूतना पहुंच के कहती है, अरे मैया बधाई हो मैया, बधाई हो। सुना है तेरो लाला बड़ो प्यारो है मैया, मेरो मन नहीं मानो, इसलिए तेरे लाला को देखने चली आई। मुझे भी नेक अपने लाला को दिखा दे मैया। मैया कहती लाला को तो दिखा दूं, लेकिन पहले तू ये बता कि तू है कौन? मैंने तो तुझे आज तक गोकुल में नहीं देखा। पूतना कहती मैया तुम मुझे नहीं पहचानी? मैया ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं पहचानी। कौन है तू, कहाँ से आई है? पूतना कहती है, अरे मैया वो तुम्हारे घर के 5 घर आगे जो गोपी रहती है ना, उसकी दूर की रिश्तेदार हूं मैं। काम से आई थी तो मैंने सुना कि लाला भयो है, सो मन ने कहा कि लाला का दर्शन कर लूं। मैया ने कहा अच्छा होगी कोई, सुबह सुबह आई है, मना ना करूं। तो मैया ने कहा देख लाला वहां पालने में सो रहा है, तू जा और जाकर के लाला का दर्शन कर ले, लेकिन लाला को जगाना मत, सो रहा है, दूर से देखना। पूतना कहती अरे मैया मैं भी समझती हूँ, मेरे भी छोटे छोटे छोरे हैं, मैं बिल्कुल नहीं जगाऊंगी, मैं तो बस दूर से देखूंगी और लौट जाऊंगी। मैया ने कहा ये भी ठीक है। मैया अपने काम धाम में लग गई। यहाँ पूतना आगे बढ़ी तो भगवान पालने में लेटे थे, लेटे बस थे, सो नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद क्यों की?
नेत्र बंद करने के कई कारण बताए। नेत्र बंद करने का पहला कारण बताया, भगवान सोच रहे हैं बताओ मैं तो वृंदावन में आया था कि खूब दूध दही खाऊंगा, खूब माखन मिश्री खाऊंगा, खूब मेवा मिष्ठान मालपुआ रबड़ी खाऊंगा, खूब लस्सी पीऊंगा, खूब लड्डू खाऊंगा, खूब मीठा खाऊंगा, खूब श्रीखंड खाऊंगा, लेकिन ये सब तो खाने नहीं मिला। उससे पहले ये मौसी जी कड़वा कड़वा जहर पिलाने के लिए आ गई। नेत्र बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं, पहला कारण। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण ये भगवान सोच रहे हैं कि भैया ये कड़वा कड़वा विष तो मैंने आज तक नहीं पिया, और यदि पूतना को मारना है तो विष पीना पड़ेगा, पर विष पीने का अभ्यास मेरा नहीं है, क्या किया जाए। सोचते सोचते भगवान ने नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव भगवान शिव का ध्यान किया है कि हे भोलेनाथ आइए और इस उग्र विष से मुझे बचाइए। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिव को भाई कह करके बुलाया है। भाई क्यों कहा, उसका भी कारण है। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में मैया अनुसूया के पातिव्रत धर्म के चर्चे थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो तीनों पत्नियां हैं, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी, तीनों ने कहा कि अनुसूया की आप भी परीक्षा लो और जैसे भी हो अनुसूया के व्रत को भंग करो। भगवान ना चाहते हुए भी आ गए। पत्नियों से तो दुनिया डरती है, भगवान भी डर के मारे आ गए कि पत्नी ने कहा है। कहते हैं ना पत्नी मतलब जो तनी तनी रहे वही तो पत्नी। एक बार व्यक्ति माता पिता की बात भले ना माने, पर श्रीमती जी की बात तो, क्योंकि वो श्रीमती जी हैं, उन तांडव करेंगी घर पे। तो भगवान ने कहा कि अब हमारे लोक में कहीं तांडव ना होना पड़े तो भैया निकल लो। देवी अनुसूया इनके पातिव्रत धर्म को, इनके व्रत को तोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पत्नी ने कहा है। तो आ गए तीनों अनुसूया जी की परीक्षा लेने। चित्रकूट पहुंचे, मैया अनुसूया द्वार पर मिल गई। भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने लगे। माँ ने कहा मैं क्या सेवा करूं? तीनों कहते हैं माँ हम कोई साधारण साधु नहीं है, ऐसी वैसी भिक्षा नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो शरीर से वस्त्रों को अलग कर दो, निर्वस्त्र नग्न विवस्त्र होकर के भिक्षा दो। अनुसूया समझ गई कि ये ब्रह्म है। मैया ने भी अंजलि में जल लिया। मंदाकिनी बहती हैं आश्रम के बाजू से, मंदाकिनी का जल लिया, तीनों के ऊपर जल का छिड़काव किया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश 2-2 महीने के क्या बन गए? जोर से बोलो, आवाज मेरी बैठी आपकी थोड़ी बैठी, जोर से बोलो। क्या बने? बच्चे बन गए। माता अनुसूया ने डाल दिए पालना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों को 2-2 माह का बच्चा बना दिया। अब तीनों लेटे हैं पालने में। फिर मैया ने अपना स्तनपान कराया। अब 2 महीना का बच्चा क्या जाने कि मैया ने वस्त्र पहने हैं या मैया निर्वस्त्र है। 2 महीने के बच्चे को क्या ज्ञान होता है। और तीनों न जाने कितने दिनों तक मैया के पालने में लाला बन करके पड़े रहे। जब तीनों देवियों को ज्ञान हुआ तब फिर तीनों देवियां आई हैं मैया से क्षमा मांगने कि हमारे पति हमें लौटा दो। तो तीनों को मैया ने अपना दूध पिलाया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को। और एक माँ का दूध पीने वाले बच्चे किस संबंध में होते हैं? भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन। तो मैया ने दूध पिलाया है। आज उसी नाते से, उसी रिश्ते से, उसी संबंध से भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को भैया कह करके बुलाया है कि हे भैया, हे भोलेनाथ
आओ और इस उग्र विष से मुझे बचाओ, इस उग्र विष से मेरी रक्षा करो। तो नेत्र बंद करने का दूसरा कारण, कृष्ण ने शिव को पुकारा है। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है कि भगवान का एक नेत्र है चंद्रमा और भगवान का दूसरा नेत्र है सूर्य। मानो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने अपने धाम के दरवाजे बंद कर लिए हों कि इसको हम अपने धाम में नहीं बुलाएंगे, इसलिए चंद्रदेव ने चंद्रलोक बंद कर लिया, सूर्यदेव ने सूर्यलोक बंद कर लिया। तीसरा कारण। चौथा कारण, भगवान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब त्रेता में आया तब भी सबसे पहले एक राक्षसी से पाला पड़ा जिसका नाम था ताड़का, और द्वापर में आया तब भी सबसे पहले एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना। तो भगवान ये सोच रहे हैं कि कुछ तो है कि द्वापर में भी पहले राक्षसी और त्रेता में भी पहले राक्षसी। तो नेत्र बंद करने का चौथा कारण ये है। और नेत्र बंद करने का पांचवा कारण, नेत्र बंद करने का पांचवा कारण यह है, भगवान सोच रहे कि पूतना तू आई अच्छे आ गई, लेकिन जिस रूप में तू आई है उस रूप में आकर के पूतना तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। भगवान सोच रहे हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेमो। भगवान सोच रहे हैं, अहो बकीयम, अच्छा अच्छा, बकीयम, बकी मतलब तू बगुली बन के आई है। बगुली मतलब बगुला की मादा, बगुली। बगुला पक्षी की विशेषता क्या है? बगुला पक्षी की विशेषता ये है कि किसी भी नदी, तालाब, जलाशय के किनारे बगुला पक्षी ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, और जैसे ही नदी में कोई मछली, कीड़ा मकोड़ा, छोटा मोटा जीव जंतु आया और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसको खाया, तो भगवान भी कह रहे हैं, हो बकी, हम अच्छा अच्छा बकी बन के आई है। बकी मतलब है तू कुछ और पर बन के कुछ और आई है। ध्यान रखो, भगवान के सामने वैसे ही प्रकट हो जैसे हो, क्योंकि ये दिखावा, ये दोगला रूप दुनिया के लोग नहीं पकड़ पाते, पर भगवान तो भगवान है ना। भगवान समझते हैं। कुछ लोग हैं ना, बाहर से राम नाम और पेट में कसाई काम, और जो लोग ऐसे होते हैं वो हो सकता है एक बार, दो बार, चार बार दुनिया के लोग उनको पहचान ना पाए, लेकिन ऐसे बगुला भगत की भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि भैया तुम जैसे हो बाहर से भीतर से वैसे ही मेरे सामने आ जाओ, ज्यादा दिखावा मत करो। क्योंकि जो भी दिखावा करके या रूप बदल के भगवान के पास पहुंचा है, भगवान ने उसको देखा ही नहीं। द्वापर में पूतना रूप बदल के आई, भगवान ने नहीं देखा, आंखें बंद की। और त्रेता में शूर्पणखा रूप बदल के आई है। त्रेता युग में जब राम जी पंचवटी निवास कर रहे थे तो शूर्पणखा जो है वो भी रूप बदल के पहुंची है राक्षसी, लेकिन सुंदर देवी बन के पहुंची है। और सुंदर देवी बनकर के राम जी से कहती है कि मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया, लेकिन तुमसे सुंदर आज तक मैंने कोई नहीं देखा। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह जोड़ी विधि रचा बिचारी। और ये भी कहती है कि तुम भी कुछ खास नहीं हो, ठीक ठाक हो, ऐसा भी कहती है।
मन माना कछु तुम ही निहारी। उतने खास तो नहीं हो, मेरे लायक तो नहीं हो, पर ठीक ठाक हो। तो जब शूर्पणखा रूप बदल के पहुंची तो राम जी ने नहीं देखा। राम जी देख सीता मैया को रहे हैं और बात शूर्पणखा से कर रहे हैं। वैसे ही आज जब पूतना रूप बदल के पहुंची तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मुझे देखना ही नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अहो बकीयम। अच्छा अच्छा बकीयम, तू बगुली बन के आई है, बाहर से कुछ भीतर से कुछ, लेकिन हे पूतना, माना कि तू मुझे मारने के लिए आई है, तू अपने स्तन में विष लगा करके आई है, जहर लगा के आई है। जानता हूं तेरा दूध यदि पीऊंगा तो तेरा ये मानना है कि मैं मर जाऊंगा। मारने आई है ना तू मुझे, लेकिन तू मुझे मारने आई है, उसके बाद भी जिस रूप में तू आई है, पूतना माँ के रूप में पहुंची। दूध पिलाने वाली माँ ही होती है। तो भगवान कह रहे हैं तू माँ के रूप में आई है, माँ बनकर के जब दूध पिलाएगी, बेटा बनकर के जब मैं दूध पीऊंगा, पूतना जब तेरे शरीर से मेरे शरीर का स्पर्श होगा तो तुझे वो दुर्लभ गति मिलेगी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि योगी ध्यानी ज्ञानी तपस्वी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि जहर पिलाने वाली को जब मैं वो गति दूंगा जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, तो जो यशोदा मैया सचमुच दूध पिला रही हैं, जो गोपियां माखन मिश्री मेवा खिला रही हैं, जो गोपियां अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगी, उन गोपियों को, उन यशोदा मैया को मैं कौन सी गति प्रदान करूंगा। जब पूतना को वो गति तो इन्हें कौन सी गति। पूतना माँ के रूप में आकर के तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो। इस दुनिया में ऐसे कृष्ण से ज्यादा कृपालु कोई है जो जहर पिलाने वाली को भी वो दुर्लभ गति दे दे जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत ऋषि मुनि योगी महायोगी भी तरसते हैं। तो नेत्र बंद करने का पांचवा कारण ये भगवान सोच रहे हैं कि माँ के रूप में आकर के तूने मुझको धर्म संकट में डाल दिया।